जय श्री राम। आज मैं आपको गायत्री मंत्र के ऐसे 5 दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा कि जिसको करने से आपके जीवन की तंत्र मंत्र बाधा, शत्रु बाधा और जितनी भी कष्ट है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ एक एक बात वह देवी भागवत में लिखी हुई है और गायत्री मंत्र की शक्ति के द्वारा आप इन कार्यों को करके, ये प्रयोग को करके आप हर कष्ट से दूर हो सकते हैं। ये स्वयं यह पुराण कहता है, ये पुराण का वचन है। तो ऐसे 5 उपाय बताए गए हैं, प्रयोग बताए गए हैं जिसको हर कोई करके अपने कार्यों की सिद्धि कर सकता है। वैसे तो गायत्री मंत्र और गायत्री की शक्ति अथाह है, अनंत है, लेकिन यह प्रयोग करके आप जरूर अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में बहुत भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, तो उसको किसी भी शनिवार के दिन में पीपल के पेड़ के नीचे जा करके और पवित्र मन से 112 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बड़े प्रेम से आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, वहाँ पूर्वाभिमुख हो करके उसके बाद गायत्री मंत्र का 100 बार जप करिए। 100 बार जप करते हुए आप देखेंगे कुछ ही शनिवार को आप जाप करेंगे तो आपके ऊपर कितनी भी भयानक प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, वह जरूर दूर हो जाता है। किसी को नज़र लगा है, किसी को वशीकरण है, उच्चाटन है, वो सबका सब दोष इससे दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय प्रयोग बताया गया है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा किसी स्थान विशेष से भय है, मान लीजिए कोई आपका इस दिशा में शत्रु है, उस दिशा से आपको समस्या है, चोर भय है, अग्नि भय है, या फिर तंत्र भय है, मंत्र भय है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में मिट्टी का ढेला रखना है और उसके बाद 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। 100 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए बड़े पवित्र मन से और पवित्र हो करके फिर 100 बार उस मंत्र को, गायत्री मंत्र को पढ़ करके फिर वो जो मिट्टी का ढेला है उसको आपको जिस दिशा में भी भय है, जिस भी शत्रु से आपको भय है, जिस भी तरफ से आपको अग्नि भय, चोर भय है, उसको आपको उसी दिशा में फेंक देना है। ऐसा आपको अनेक बार करना है। आपको जब भी बहुत भय लगे, बाधा लगे, तो आपको ये प्रयोग जरूर करना है। हाँ, लेकिन पवित्र मन से और शांत होकर के जप करना है, चिल्ला चिल्ला करके नहीं, आपको मन में जप करना है और उसके बाद उस मिट्टी का ढेला को उसी दिशा में फेंक देना है जिस दिशा से आपको भय है। ये दूसरा प्रयोग हुआ। तीसरा प्रयोग है कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति कितना भी भूत प्रेत बाधा से परेशान हो, उसको तंत्र मंत्र लगा है, आपको उस व्यक्ति का स्पर्श करना है और बड़े पवित्र मन से गायत्री मंत्र का जप करते हुए उसको स्पर्श ही करना है। स्पर्श मात्र से ही देवी भागवत में कहा गया है कि वह व्यक्ति हर प्रकार के भूत प्रेत बाधा से छूट जाएगा। ये तीसरा प्रयोग है। चौथा प्रयोग है, कहा गया है कि आपको हाथ में जल ले लेना है और जल को हाथ में रख करके उसके बाद 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना है, जिससे वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा और उस अभिमंत्रित जल को आपको किसी भी ऐसा व्यक्ति जो कि पीड़ित है, प्रेत बाधा, भूत बाधा से, रोग बाधा से बहुत कष्ट है, तो आपको उस व्यक्ति को उस जल को पिला देना है। आप पाएंगे कि वह व्यक्ति उस जल को पिएगा, उसके बाद तत्काल ही उसको धीरे धीरे आराम होना प्रारंभ हो जाएगा। ये गायत्री मंत्र की शक्ति है। अगला प्रयोग कहा गया है कि आपको हाथ में भस्म रख लेना है और उसके बाद पवित्र मन से पवित्र स्थान में भस्म को रख करके 100 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है, जिससे वह भस्म अभिमंत्रित हो जाएगा। और जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो, परेशान हो, तो उस भस्म को उस व्यक्ति को ले जा करके गायत्री मंत्र का ही मन में पाठ करते हुए उस मंत्र से तिलक कर देना है भस्म का। आप पाएंगे कि वह व्यक्ति कितना भी भयानक भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो, उसकी सारी समस्या तत्काल दूर हो जाएगी। ऐसा करने से, ये जो मैंने 5 प्रयोग बताए हैं, ऐसा करने से आप सभी का कल्याण कर सकते हैं, खुद का भी कल्याण कर सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण को तो ये प्रयोग जरूर करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, और आप स्वयं के लिए भी। यदि आपको मंत्र का ज्ञान है, यदि विधि का ज्ञान है, तो जरूर कर सकते हैं। जय श्री राम।